morning, guys. How are you all? Good morning, guys. Good morning. Keep joining. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसा चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है? और मेरे अलावा बाकी के लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं? अटेंड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है बताओ। बाकी के लेक्चर्स में आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? कितना पोर्शन हो गया है? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर लो अपने अपने ग्रुप्स में, फटाफट से शेयर कर लो। अच्छी चल रही है स्टडीज? कितना पोर्शन हो गया आप लोगों का अब तक? राधे कृष्णा डियर। चलो बहुत बढ़िया है, सारी क्लासेस चल रही हैं अच्छे से। ऑलराइट, ठीक है। और रिवीजन करना मत भूलना गाइस, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, जो भी बच्चे न्यू हैं सबको मैं बता दूं, माई सेल्फ उषा कुकरेजा, आई एम योर पेपर 1 फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को पेपर 1 कराती हूँ, राइट। और अगर किसी को नहीं पता है कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पेज स्टूडेंट्स के लिए, फ्री स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। चलो, हमारी जो क्लासेस है हम दिन में 4 क्लासेस होती हैं हमारी। 9 बजे नीतू मैम की क्लास होती है, अभी शायद आपने अभी उसको अटेंड किया होगा। एमसीक्यूज करवाते हैं हम वहाँ पे। 10 बजे जो है मेरी क्लासेस होती है जहाँ पे हम पेपर 1 पढ़ते हैं। 11 बजे हमारी डीआई की क्लास होती है एंड देन 9 बजे रात को जो है जीतू सर की क्लास होती है, वो खुद लेते हैं। हायर एजुकेशन और आईसीटी आपको कराते हैं, राइट। 12 बजे जो है हमारी एमसीक्यू होती है। अगर कोई भी एमसीक्यू ज्वाइन नहीं कर रहा है, अब तक अटेंड नहीं कर रहा है, तो आपको करनी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलो, तो कम्युनिकेशन में सब कुछ क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है अब तक? कोई आप लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है तो बताओ। व्हाट्सएप पर चैटिंग तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा डिगर। देखो, आप लोग ना कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। जब भी हम वर्बल की बात करते हैं तो वर्बल यानी कि क्या? वर्बल यानी कि वर्ड्स, वो कम्युनिकेशन जो शाब्दिक होती है, जो शब्दों के साथ चलती है। अब ऑफ कोर्स आप व्हाट्सएप पे अगर किसी के साथ चैट कर रहे हो तो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो शब्द क्या है? वर्बल हुआ ना, है कि नहीं? मीनिंग्स को समझो, बेसिक्स को समझो। जितना ज़्यादा बेसिक्स को समझोगे उतना ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करने में हेल्प आ जाएगी, ठीक है। चलो, हाँ जी डियर, ये नेट का जो है फर्स्ट पेपर है, पेपर 1 में पढ़ाती हूँ आपको यहाँ पर। चलो, तो अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे कम्युनिकेशन के, प्रोसेस किया था हमने कम्युनिकेशन का, राइट। एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, चैनल मीडियम हम लोगों ने किया था, 7 C's किए थे हम लोगों ने, 4 S किए थे हम लोगों ने, और हमने कुछ टाइप के कम्युनिकेशन भी किए थे। उसमें सारे ही कम्युनिकेशन को हमने देख लिया। और कल के क्लास में हमने देखा था वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। आई होप वर्बल और नॉन वर्बल पूरा खत्म हो गया था, है ना?
इंटरकल्चर कम्युनिकेशन पे हम लोग थे। अब मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। किसी को याद है तो बता दो। मैम मॉक टेस्ट में नॉन वर्बल दिया था। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो आपको ना मुझे प्रॉपर क्वेश्चंस को दिखाना चाहिए, ठीक है, कि वो क्वेश्चंस क्या है। अभी हो सकता है कि वो व्हाट्सएप पे जो इमोजीज वगैरह हैं, सिर्फ अगर हम लोग उससे बात कर रहे हैं, उस चीज़ की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो कभी भी आपको क्वेश्चन का आंसर ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देना रहता है, राइट, सिचुएशन के हिसाब से देना रहता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है, किस चीज़ के संदर्भ से हमसे पूछ रहा है, राइट। वो भी बहुत बार डिपेंड करता है कि क्या उसका चीज़ का आंसर होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको उस पर डाउट आ रहा है, तो मुझे प्लीज़ आप एक तो क्वेश्चंस भी दिया करो प्लस उसके सारे ऑप्शंस भी दिया करो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जो आंसर लगता है वो ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो सारे ऑप्शंस दिए गए में से किसी बेस्ट को चूज करना होता है, राइट। मैम अब तो एग्ज़ाम मार्च में है, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करा दीजिए। डियर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का ही रिवीजन करा रही हूँ। मैं आपको जो है कम्युनिकेशन का आज जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन करने वाले हैं, हम लोग उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स को करने वाले हैं। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज़ मास मीडिया। एक बार ये मास मीडिया हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरा एंटायर कम्युनिकेशन का सिलेबस मैंने आप लोगों का ख़त्म कर दिया, राइट। इंटरकल्चर डिफरेंस बिटवीन टू कल्चर्स, यस एग्जैक्टली। अब मुझे दिख रहा है आप बहुत सारे बच्चे जो है आंसर दे पा रहे हैं, सबको जो है सारी ही चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, और ये क्या है, ये दोनों ही चीज़ें इंटरकल्चर कम्युनिकेशन इंट्राकल्चर कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन दोनों ही इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, राइट, वो भी हम लोगों ने कल देख लिया था। तो इससे जो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का टॉपिक खत्म होता है, राइट। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये कोई जगह है जहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर, क्या कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर? इंटरकल्चर होता है डिफरेंस बिटवीन टू, यस एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इट्स वेरी गुड, आप लोगों को चीज़ें याद भी हैं। तो अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। इसको देख के आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये चीज़ क्या क्या हो सकती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ओके, कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। और कुछ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है? अब यहाँ पे आपको कौन सा बैरियर दिख रहा है कम्युनिकेट करते टाइम? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं है ये, बस एक ने बोल दिया बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो सब अब बैरियर्स ही कहेंगे, भेड़ चाल मत चलो। और ग्रुप डिस्कशन भी मैंने कहा हो सकता है, कह सकते हैं, बट ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है। क्या है बताओ, मीटिंग हो रही है? अच्छा, क्या आपको लगता है ये कोई क्लास है? क्या आपको लगता है ये कोई क्लासरूम है जहाँ पे टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो क्या हम इसको क्लासरूम कम्युनिकेशन कह सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन तो टीचिंग में था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन बोल सकते हैं। टीचर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द आइडिया, ओके। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन समझा दीजिए प्लीज। डियर देखो, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक गवर्नमेंट और जो
हम लोग किसी और गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, यहाँ पे हमको गवर्नमेंट क्यों याद रखना है, क्यों, बिकॉज ये दो नेशंस के बीच में बात हो रही है, राइट। ये क्या हो रही है, दो अलग अलग नेशंस के लोगों के बीच में बात हो रही है। जैसे मान लो कोई अमेरिकन जो है, अगर वो किसी इंडियन के साथ बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये क्या है, ये दो नेशंस हैं अलग अलग, जिन दो नेशंस के बीच में बात हो रही है, दोनों की गवर्नमेंट अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग इनको इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार एक्सपोर्ट्स के लोगों को बिजनेस होते हैं, राइट। इंडिया से जो लोग हैं सामान बहुत सारी जगहों पे पहुंचाते हैं, तो जिस भी कंट्री में, मान लो आप लोग जो है अमेरिका में आप कुछ स्पाइसेस भेज रहे हो या कुछ भी भेज रहे हो, या मान लो बैंकॉक से, ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक से जो कपड़े वगैरह हैं वो इंडिया में आती हैं, चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आती हैं, तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स जितने भी तरीके की सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं, ऑफकोर्स पार्सल जो है उसके आएंगे जाएंगे, उनका डिटेल्स उनको चाहिए रहेगा, तो इस बीच में वो लोग पता नहीं कितनी सारी कम्युनिकेशन करते होंगे, तो ये जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब एक नेशन का पर्सन किसी और नेशन के पर्सन के साथ काम करता है ना, या बात करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटर कल्चर भी हो सकता है ये, क्यों, बिकॉज दोनों का कल्चर अलग अलग है, दोनों डिफरेंट कल्चर, दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, राइट। चलो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रही है, यस एग्जैक्टली। तो ये क्या है, ये है क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब कोई मुझे बताएगा कि हमारा जो पूरा यूनिट है वो पूरा का पूरा यूनिट है कम्युनिकेशन, है कि नहीं, पूरा का पूरा यूनिट कम्युनिकेशन है, तो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया, सारी की सारी चीज़ें वही होती हैं, क्लासरूम में भी हम वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं, तो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ। और यही एक टॉपिक है, यही एक सिंगल टॉपिक है जिसमें ना वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को मिक्स कर देता है, राइट। इसमें वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को मिक्स करके फिर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस से जो है आपको बच के रहना है, राइट। चलो बताओ, क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम जो है अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन का बाल क्लासेस में होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, गाइस देखो, जब हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, जब हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, तो कम्युनिकेशन जब हम पढ़ते हैं, हमारा जो मोटिव होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो सामने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में होता है, राइट। हम चाहते हैं कि सामने वाले की जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाए, राइट। लेकिन जब आप क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हो ना, जब आप एक टीचर होते हो और स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे होते हो, आप क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हो, तब उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अंडरस्टैंडिंग तो होता ही है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो होता है, बच्चे को चीज़ें समझ तो आनी चाहिए, प्लस लर्निंग भी होता है, राइट। क्या होता है, लर्निंग भी होता है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम्युनिकेट करके लर्निंग होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को दोनों को मिक्स करके जो है आंसर्स बनाए जाते हैं, राइट। क्योंकि क्लास के ही बच्चे ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है डियर। मैं क्या पूछ रही हूँ आपको, कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन अलग क्यों है। जब तक आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, आपको आंसर्स नहीं आ पाएंगे, राइट। आपको जो है आंसर्स समझ में नहीं आएंगे। वाई, बिकॉज कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन तो सिर्फ संचार है, सिर्फ स्पीकिंग है, राइट। तो सिर्फ क्लासरूम में स्पीकिंग होता है, क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग होता है, ऐसा नहीं है, राइट। स्पीकिंग तो हर जगह पे होता है, हर जगह पे कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। चलो, अब यहाँ पे जब टीचर कम्युनिकेट कर रही होती है, जब टीचर जो है कम्युनिकेट कर रही होती है, आप मुझे बताओ वो क्या क्या कम्युनिकेट करेगी, वो क्यों कम्युनिकेट करेगी। सबसे पहला तो मैं बता देती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेट करेगी, राइट। और कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेट करेगी, या फिर कोई सजेशन देने के लिए कम्युनिकेट करेगी। और कुछ याद आता है आप लोगों को,
बताओ। टीचर जो है आपको वार्न करने के लिए कम्युनिकेट कर सकती है, राइट, कि चुप रहो वरना रिमार्क मिल जाएगा, क्लास के बाहर निकाल दूंगी, राइट। आप बोलते हो बाहर निकालो, हम उसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं, प्लीज बाहर निकालो, राइट। इंफॉर्मेशन देने के लिए, सजेशन देने के लिए, यस। हिंदी में ही तो समझा रही हूँ डियर, मैंने क्या अब तक इंग्लिश में बोला यार, आप लोग मुझे बताओ। हिंदी में ही तो समझा रही हूँ अब तक, सारी चीजें तो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। कम्युनिकेशन को संचार भी बोलकर बता रही हूँ, क्लासरूम को कक्षा बोलूं, कक्षा का संचार, ठीक है। चलो बताओ, कक्षा के संचार में जो आपके टीचर होते हैं वो क्यों कम्युनिकेट करते हैं, क्यों संचार कर रहे होते हैं? मोटिवेट करने के लिए, यस एग्जैक्टली, मोटिवेट करने के लिए, यस। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, यस। और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, वेरी गुड। और बताओ। डिसिप्लिन यानी के लिए मैं आप कह सकती हूँ कि बिहेवियर को चेंज करने के लिए, राइट, आपका जो व्यवहार है उसको बदलने के लिए, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, पनिश करने के लिए, वार्न करने के लिए, हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप भूल गए हो, मीनिंगफुल बनाने के लिए। जो लर्निंग है, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है, इस चीज को याद रख लेना। वाई? बिकॉज देखो आपके पास बुक्स भी हैं, राइट, बुक्स हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें जिससे आप लर्निंग ऑटोमेटिकली कर सकते हो, राइट। अब आप लोगों के पास भी जो है बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप मेरे पास क्यों आ रहे हो उन चीजों को वापस पढ़ने के लिए? वाई? बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, आपके उसी लर्निंग को मीनिंगफुल बना रही हूँ, राइट। क्या कर रही हूँ मैं, आपको मीनिंगफुल बना रही हूँ उसी लर्निंग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देना। जब भी हम क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, मीनिंगफुल बनाना, राइट। कम्युनिकेशन जो है हमारा, उसको मीनिंगफुल बनाना, राइट। किसी भी चीज को जो है डिसिप्लिन में लाना, ऑर्डर में लेकर आना, आपको मोटिवेट करना, आपको इंस्ट्रक्शंस देना किसी तरीके की, ये सारे के सारी चीजें क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन के मोटिव होते हैं। क्या होते हैं? क्लासरूम कम्युनिकेशन के मोटिव होते हैं। अभी मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, और जो हमारा क्लासरूम का कम्युनिकेशन है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है, बताओ। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये भी कम्युनिकेशन है, राइट, और हमारा क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है वो भी तो कम्युनिकेशन ही होता है, राइट। उसमें भी हमारे पास सेंडर होता है, उसमें भी हमारे पास मैसेज होता है, उसमें भी मैसेज एनकोड होता है, डीकोड होता है, उसमें भी मैडम हमारे पास चैनल होता है, उसमें भी रिसीवर होता है, वो भी फीडबैक देता है, राइट। तो फिर क्यों अलग सा प्रोसेस है हमारे पास, क्या स्टेप्स हैं उसके, बताओ। नॉर्मल कम्युनिकेशन में 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ओके। हमारे ये वाले कम्युनिकेशन में 7 स्टेप्स होते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 8 स्टेप्स होते हैं। वो 8वां स्टेप फीडबैक है। ओ सॉरी, 8वां स्टेप मैंने आप लोगों को नॉइस इसीलिए याद कराया था ताकि आप लोग भूल नहीं जाओ नॉइस को। एक्चुअली तो स्टेप 7 होते हैं, 8वां जो है मैंने याद कराया था वो नॉइस है, ठीक है। यस, क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो है 5 स्टेप्स होते हैं। मेरे को लिख के बताओ फटाफट से वो 5 स्टेप्स कौन से होते हैं। कम्युनिकेशन में 7 स्टेप्स होते हैं, यस, ओके। कम्युनिकेशन में 7 स्टेप्स होते हैं, यस। क्लासरूम कम्युनिकेशन में 5 होते हैं। स्टेप्स लिख के बता दो जल्दी से, स्टेप्स लिख के बता दो जल्दी से। देखो, जो नए स्टूडेंट है वो लोग सोचने की कोशिश करो, जो प्रोसेस है, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है वो बताओ स्टार्ट कैसे होगा। प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होगा सबसे पहले पहले सेंडर से, राइट। अब यहाँ पे सेंडर कौन होगा? सेंडर होगा हमारा टीचर। सेंडर कौन होगा यहाँ पे? सेंडर होगा हमारा टीचर। वो क्या करेगा? वो करेगा मैसेज को फॉर्मुलेट। क्या करेंगे वो? मैसेज को फॉर्मुलेट, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे? मैसेज को फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद बताओ, एनकोडिंग करेंगे, यस, एनकोड करेंगे, फिर ट्रांसमिशन करेंगे, यस, यानी कि चैनल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, चैनल का सिलेक्शन करेंगे ट्रांसमिशन करने के लिए। उसके बाद
डिकोड एंड फीडबैक, यस एग्जैक्टली। इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डिकोड आएगा एंड देन फीडबैक, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है गाइज, ये हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो है नॉर्मल कम्युनिकेशन में 7 स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। वेयर एज क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो है 5 स्टेप्स होते हैं। एलिमेंट सारे के सारे सेम है, जो सेंडर है वही हमारा टीचर होगा, उनके पास वही कोई मैसेज होगा जिसको वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वही चैनल है जिसको वो सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। रिसीवर भी वही है, डिकोडिंग भी वही है, सारी की सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस वैसे ही जाएगा, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। पहले पहले हमारे पास सेंडर आएगा, ठीक है। सेंडर है, उसने मैसेज को फॉर्मुलेट किया है, वो मैसेज एनकोड हुआ है, चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है, डिकोड हुआ है एंड देन फीडबैक। यहाँ पे जो है ऐसा स्पेसिफिकली रिसीवर सेंडर ये सब लिखकर नहीं दिखाते, राइट। स्पेसिफिकली जो है ये चीज़ें वो लोग इस तरीके से लिखकर नहीं दिखाते, बस बाकी प्रोसेस जो है पूरा का पूरा सेम है। अब इसमें भी, यहाँ पे भी जो है इस कम्युनिकेशन में भी नॉइज होता होगा, राइट। इस कम्युनिकेशन में भी कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो बैरियर्स को क्रिएट करती होंगी। क्या कोई बता सकता है कि क्लासरूम के कम्युनिकेशन में किस तरीके के बैरियर्स हो सकते हैं? बताओ, क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमारे पास किस तरीके के जो है बैरियर्स हो सकते हैं, बताओ। किस तरीके के हमारे पास बैरियर्स हो सकते हैं, बताओ। रीडिंग नहीं आएगा बीच में गाइस, रीडिंग नहीं आएगा, चैनल आएगा, सेंडर, मैसेज, चैनल, डिकोड एंड फीडबैक, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बैरियर हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर चैनल बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर चैनल बोल रही हूँ, अभी हम लोगों ने बाहर तो जो कम्युनिकेशन करी थी उसमें हम लोगों ने देखा कि चैनल क्या हो सकता है, चैनल फेस टू फेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोई भी जो है चैनल हो सकता है जिस तरीके से आप भी बात करना चाहो, ठीक है। यूट्यूब से आप बात करना चाहो सामने वाले से, व्हाट्सएप से बात करना चाहो सामने वाले से, ट्विटर पे बात करना चाहो, इंस्टाग्राम पे बात करना चाहो, कैसे भी बात करना चाहो। लेकिन यहाँ पे जो चैनल होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जो चैनल होता है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में चैनल सबसे पहला तो फेस टू फेस होता है, राइट। कि उन्होंने क्या किया, फेस टू फेस तरीके से आपको जो है बताने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चैनल्स क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने कोई वीडियो दिखा दी उन लोगों को, राइट। आपने कोई रेडियो पे कोई चीज़ सुना दी। जितने भी हम लोगों ने टीचिंग के एड्स करे थे, राइट, टीचिंग के एड्स जितने भी हम लोगों ने करे थे वो सारे के सारे चैनल में आ सकते हैं कि किस चैनल से आपने जो है पढ़ाने की कोशिश करी, आपने जो है किस चैनल के थ्रू समझाने की चीज़ों को कोशिश करी, राइट। तो ये बात याद रखना कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में चैनल कौन से हो सकते हैं। जितने भी हमने टीचिंग एड्स करे थे यूनिट 1 में वो सारे ही यहाँ पर आ सकते हैं, ऑलराइट, वो सारे के सारे ही यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोग मुझे बताओ, ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस किसने दिया था, याद आ रहा है? वो प्रोसेस किसने दिया था? हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी याद किया था। साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, यस। लाइट का नहीं होना, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मार्केट या स्टेशन के पास स्कूल है तो, यस एग्जैक्टली। 6 स्टेप्स दिख रहे हैं डियर, देखो ये ना फोटो है एक्चुअली, प्रॉपर एकदम क्लासरूम कम्युनिकेशन की मुझे कोई फोटो मिली नहीं, बट मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिखाए हैं 5 स्टेप, वो 5 स्टेप्स को आपको याद करना है, ठीक है। चलो, हम लोग ने क्लासरूम कम्युनिकेशन की प्रोसेस का जो है एक शॉर्ट फॉर्म भी याद किया था। किसको याद है वो शॉर्ट फॉर्म किसने दिया था? कोले एंड चैन ने, यस, हमने इसको सीसी से याद किया था, राइट। सी क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है और कोले चैन भी सी और सी से आता है। तो इतना याद रखना कि क्लासरूम कम्युनिकेशन किसने दिया था, क्लासरूम कम्युनिकेशन हमको कोले एंड चैन ने दिया था, राइट। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बैरियर्स के थ्रू, ठीक है। बैरियर्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि बैरियर्स मतलब क्या होता है।
बैरियर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे किसी तरीके का जो है कम्युनिकेशन में एक बैरियर दिख रहा है, यानी कि क्या, कम्युनिकेशन में किसी तरीके की रुकावट दिख रही है, किसी तरीके की बाधा दिख रही है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो। ठीक है, ये एक पर्सन है, ये पर्सन जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि बीच में दीवार आ रही है, राइट, हो सकता है इसको कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हो, कुछ नहीं सुनाई दे रही हो, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, मतलब उनको समझ नहीं आ पाया कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बोल क्या रहा है, राइट। बाधाएं आना, यस, कम्युनिकेशन में रुकावट होना, रुकावट के लिए खेद है वाला रुकावट होना, राइट। तो चलो, अब अगर हम लोग देखें, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन को कैसे, साइन से, सिंबल से, इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को हमारा जो रिसीवर है उस तक पहुंचाते हैं, राइट। सेंडर से मैसेज पहुंचता है रिसीवर तक, राइट। अब जो सेंडर है वो सेंडर मैसेज को सेंड तो करता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि उसने जो है सेंड करा, उस सेंडर को मैसेज को सेंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो कभी भी ना स्मूथ नहीं जाती, बिल्कुल एकदम स्मूथ नहीं जाती। हमेशा कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, किसी न किसी तरीके के बैरियर्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बैरियर जो है ना फिजिकल बैरियर हो, यानी कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, यानी कि आपको दिख रहा हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि बीच में एक वॉल है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वॉल बीच में आएगी, राइट। और भी बहुत सारी तरीके के जो है बैरियर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि बीच में सारी की सारी लाइन क्लियर हो लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है आपको समझ में ही ना आए, राइट। या फिर हो सकता है कि आपने आपके दिमाग में उसको लेके परसेप्शन ही ऐसा है, सोच ही आपकी ऐसी कि मुझे इसकी बात नहीं सुननी, मुझे ये पसंद नहीं है, राइट। तो ये भी एक तरीके की रुकावट हो सकती है, एक तरीके की बाधा हो सकती है ये भी, राइट। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हमारे जो बैरियर्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जितने भी बैरियर्स होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमेशा गलत पहुंचती है, हमेशा क्या होता है, बहुत बार मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, और उससे मिसकम्युनिकेशन तो हो गई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो बिगड़ी हमारी, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, हमारा लॉस भी हो जाता है, ठीक है। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी बोलो या पर्सनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी बोलो, बहुत बार अगर आपने जो चीज़ बोलनी है वो सामने वाले को उस तरीके से नहीं समझ आई जिस तरीके से जो है आपको समझानी थी, तो क्या हो जाता है, ये लॉस ऑफ बिजनेस या किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, आपका पर्सनल लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं सिर्फ इसके वजह से। क्योंकि आपको जो है मैसेज जो है वो अच्छे से नहीं पहुंचा, मैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपको जो है अच्छे से नहीं हुई, फिर चाहे सामने कोई भी बैरियर हो, फिजिकल बैरियर हो, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो, किसी भी तरीके का बैरियर हो, सबके लिए जो है बात सेम है, राइट। चलो, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर के बारे में आप लोगों को क्या पता है, बताओ। सिमेंटिक बैरियर क्या है, क्यों होता है, बताओ। सिमेंटिक बैरियर होता है डिफरेंट इन लैंग्वेज, यस। देखो, सिमेंटिक बैरियर है ना, सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को लेके बैरियर, यानी कि हमारी जो है शब्दों को लेके, हमारे भाषा को लेकर जो भी बैरियर्स होते हैं, ठीक है, शाब्दिक बैरियर जो भी होता है उस बैरियर को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल बैरियर हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सामने देखने में कोई बैरियर हो, या फिर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, राइट। बहुत बार शब्दों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बार भाषा में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप मान लो कहीं पर घूमने गए हो, किसी और स्टेट पर हो, राइट। जब भी आप किसी और स्टेट पे हो तो वहाँ की भाषा अलग होती है, आपकी भाषा अलग होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उनकी जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मान लो आपको कहीं पर पहुँचना है, राइट, आपने किसी ऐसे पर्सन से पूछ लिया जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको हिंदी नहीं आती, जिसको आपकी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज है वो नहीं आती, और उन्होंने अपनी भाषा में बोल दिया, तो बोल के तो गए बेचारे, हेल्प तो करी उन्होंने, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया,
राइट। तो ऐसे बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, इनको हम शाब्दिक बैरियर बोलते हैं, राइट। इसमें साइंस और सिंबल्स का जो यूज होता है उसका भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक ही साइन के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट। अब हम लोग जो है ऐसा वी कर करके फोटोज निकालते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, तो वो हमारे लिए जो है एक तरीके की विक्ट्री वाला पोस्ट होता है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे लिए उसका ही मतलब कट्टी और बद्दी से होता था, राइट। तो ये क्या है, साइंस और सिंबल्स और हमारे लैंग्वेज से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन सारे प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, राइट। क्योंकि एक ही शब्द है, एक ही शब्द के हंड्रेड्स ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं एक ही शब्द के। तो एक इस चीज से रिलेटेड होता है, सिमेंटिक बैरियर से रिलेटेड होता है, जहाँ पे सेंडर जो है सेंड भी कर रहा है और रिसीवर जो है रिसीव भी कर रहा है मैसेज को, उसको जो पूरा का पूरा मैसेज है वो सुनाई भी दिया, लेकिन उसने उस चीज को इंटरप्रेटेड गलत कर दिया, मतलब उस चीज को समझने में उससे गलती हो गई, राइट। तो ये क्या क्रिएट कर सकता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, ये एक बाधा क्रिएट कर सकता है, राइट। वन पीपल आर, टू पीपल आर डिफरेंट, क्या वर्ड एंड सिंबल से होता है, यस। डिफरेंट लैंग्वेजेस से होता है, यस एग्जैक्टली। चलो अब ये जो है सिमेंटिक बैरियर जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, सीमा करके एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। सीमा ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है साइन। हो सकता है वो आपसे पूछ ले तो इस चीज को याद रख लेना, सिमेंटिक बैरियर जो है एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, वो वर्ड है सीमा, जिसका मतलब होता है साइन, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश को ही ले लूँ, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, हम बहुत बार ये चीज बोलते हैं, राइट। वाई, बिकॉज वहां पे जो है चीजों की मीनिंग ही अलग होती है। बहुत बार अगर देखो आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कोनोटेशन एंड डिनोटेशन से, ठीक है, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन से। ये क्या होता है, ये मीनिंग्स ऑफ द वर्ड होती हैं। जैसे डिनोटेशन मीनिंग क्या है, ये डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है, ये डिक्शनरी मीनिंग है, ये कांस्टेंट रहती है, ये सेम रहती है हमेशा, ठीक है। अगर सन का मतलब आपके लिए सन है तो सामने वाले पर्सन के लिए भी सन ही है, लेकिन अगर मैं देख लूँ तो यही लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है। अगर हम लोग सन बोलते हैं, ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मतलब मैं बोल दोनों को सेम रही हूँ, SON को भी सन बोल रही हूँ, SUN को भी सन बोल रही हूँ, लेकिन दोनों का मतलब अगर फिर देखा जाए तो अलग हो जाता है। जैसे इसका मतलब बेटा हो जाता है और इसका मतलब तो सूर्य देव होते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का सिमेंटिक बैरियर है, जिसमें जो है आप प्रोनाउंस सेम कर रहे हो, चीजों को बोल सेम रहे हो, लेकिन उनका मतलब जो है वो अलग निकल जाता है, राइट। मिस्टेक भी हो सकती है, यस एग्जैक्टली, मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए तो ये सिमेंटिक बैरियर है, राइट। बैरियर है ये इसीलिए तो, क्योंकि आपसे जो है मिस्टेक हो सकती है, राइट। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता होगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, होमोफोन्स होते हैं बहुत बार, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो बाय हो गया, ठीक है, ये बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है, कोई भी चीज़ को खरीद करना, परचेज करना, राइट। बाय का मतलब क्या होता है, इस बाय को हम लोग जो है ग्रामर में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, राइट। फिर अगर मैं ऐसे बाय लिख लूँ, BYE लिख लूँ, तो इसका मतलब होता है टाटा बाय बाय, राइट। तो ऐसे जो है वर्ड्स जिनका बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है सेम हो, लेकिन मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर। बहुत बार ऐसे भी होता है, जैसे मान लो वैल्यू बोलूं और इस तरीके से मैं वैल्यू बोलूं, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस में दो सेम स्पेलिंग्स लिखी होंगी, लेकिन एक जगह वैल्यू का मतलब होगा मान लो वैल्यू ऑफ मनी, और एक जगह वैल्यू का मतलब होता है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, राइट। दोनों का ही मतलब क्या होता है, दोनों का ही मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी सेम है और दोनों को बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है, राइट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो पर्सन्स है उनका ना डायलेक्ट अलग हो जाता है, राइट। जैसे अभी हम लोग हिंदी किस तरीके से बोलते हैं और जो अंग्रेज होते हैं वो लोग हिंदी कैसे बोलते हैं, राइट। अभी मैं कुछ दिन पहले बच्चों को जो है इंडियन लॉजिक मैंने उनको स्टार्ट कराया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अलग बोलते हैं और जो अंग्रेज हैं वो लोग अलग बोलते हैं। जैसे राम को उन्होंने रामा कर दिया, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो लोग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये सब कुछ जो है सिमेंटिक बैरियर में आ जाता है, राइट।
जैसे अगर मैं बोलूँ एक सेंटेंस की साइंटिफिक रिसर्च लीड टू, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च लीड टू द इन्वेंशन ऑफ लीड। अब यहाँ पे जो है दोनों ही बोलना भी सेम है और दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन एक लीड का मतलब होता है कि उसने पहुंचाया, और एक लीड तो मतलब मटेरियल, वो लीड की बात कर रहा है, राइट, लीड एलिमेंट की वो बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें सिमेंटिक बैरियर में आ जाएंगी, राइट। तो ऐसे करके वो लोग आपको जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और उनमें वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके का बैरियर है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है सिमेंटिक बैरियर है, जो भी शब्दों से रिलेटेड है, जो भी शाब्दिक बाधाएं हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सिमेंटिक बैरियर कहेंगे, राइट। चलो, जो नेक्स्ट बैरियर है वो नेक्स्ट बैरियर आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। ये क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, ये हमारी मानसिक स्थिति को जो है दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति किस तरीके से ठीक नहीं है और किस तरीके से हम चीज़ों को जो है ले रहे हैं, उन चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं, राइट। यस एग्जैक्टली, एक वर्ड राम होता है और एक वर्ड रैम होता है, यस। चलो, अब जैसे आप ये फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है, अब ये एक चीज है, ठीक है, ये एक चीज है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है। अब किसी को क्या लग रहा है, किसी को वो 8 लग रहा है, ठीक है, किसी को वो स्पेलिंग 8 उनके दिमाग में आ रही है, किसी को जो है ये इन्फिनिटी का सिंबल लग रहा है, राइट, इन्फिनिटी का किसी को ये सिंबल लग रहा है, किसी को जो है ये ऐसे वेव्स दिखाई दे रही हैं, किसी तरीके की वेव्स हैं, राइट। तो एक ही चीज के जो है बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे ये देखो कि हम क्या बोलते हैं कि ग्लास है, ठीक है, आधा भरा हुआ है, तो किसी को वो आधा भरा हुआ दिख रहा है, किसी को वो आधा खाली दिख रहा है, राइट। ऐसे ही एग्जाम्पल 6 और 9 का भी होता है, राइट। अगर किसी को यहाँ से खड़ा कर दो तो एक जने को वो चीज 6 लग सकती है, दूसरे जने को वो चीज जो है 9 लग सकती है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये हमारे जो है मन पर डिपेंड करता है कि हमारा जो मन है वो उस चीज़ों को किस तरीके से ले रहा है, राइट। हमारी मेंटल हेल्थ किस तरीके की है उस समय पे, उस सिचुएशन में, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, या मैं बोलूँ अगर किसी कम्युनिकेशन को हम डिकोड कर रहे होते हैं। अब डिकोड करना मतलब क्या होता है, डिकोड करना मतलब चीज़ों को समझना, राइट। जब भी हम चीज़ को समझने की कोशिश करें तब हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो रैशनल होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, राइट। वो कैसा होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, राइट। इससे क्या होता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड सेंडर का और रिसीवर का दोनों ही एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों का स्टेट ऑफ माइंड एक जैसा नहीं है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और जिससे क्या हो सकती है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे चीज़ें जो है खराब हो सकती हैं, राइट। अब जैसे देखो बहुत बार साइकोलॉजिकल बैरियर में ऐसे भी होता है, आप लोगों को मान लो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट स्टिल आप जो है उठकर बोलना नहीं चाहते कि मैम हमको नहीं समझ में आ रहा, वाई, बिकॉज एटीट्यूड प्रॉब्लम, ठीक है, ईगो इश्यूज। छोटे आदमी तो क्या हुआ, ईगो नहीं है क्या, राइट। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ईगो हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम। या फिर बहुत बार ऐसे भी होता है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन कर लेते हो आप, यानी कि मैसेज आप तक पहुंचा ही नहीं है, पहले ही आप जो है चीज़ों को अपने हिसाब से ही समझने रख देते हो, राइट। बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे यार बोलने तो दो, मुझे बात खत्म करने तो दो, राइट, कि आप कुछ और बोलने वाले थे लेकिन सामने वाले पर्सन ने पहले ही जो है अपने दिमाग से ही खिचड़ी पका दी और फिर पका के उसको खा भी लिया, राइट। उसने जो है चीज़ों को समझ भी लिया और चीज़ों को ख़त्म भी कर लिया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो है पढ़ा रहे हो लेकिन सामने वाला जो स्टूडेंट है वो अटेंशन नहीं दे रहा, राइट, या फिर कोई और कुछ बोल रहा है लेकिन आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप जो है उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो बिल्कुल भी। तो ये भी क्या है, सेंडर से मैसेज भी आ रहा है और रिसीवर के कानों तक पहुंच भी रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। तो ये क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसकी बातों को अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है,
राइट। यस, एग्जाम्पल फियर भी हो सकता है। एग्जैक्टली जब भी आपके मन में फियर है यानी कि आप क्या हो, एक रैशनल पर्सन नहीं हो, आप एक कॉमन पर्सन नहीं हो, आप एक लॉजिकल पर्सन नहीं हो, आप लॉजिकली सोच नहीं सकते, राइट। तो जब भी आप रैशनल पर्सन नहीं, आपका जब दिमाग है वो रैशनल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, यानी कि मान लो आपको डर लग रहा है, आपको किसी चीज़ का भय है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग है ना काम करना बंद कर देता है, राइट। ऐसे बोलते हैं ना कि कोई सिचुएशन आ गई, ऐसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेडिकल में बच्चे रहते हैं, जो लोग पढ़ रहे रहते हैं, बहुत बार वो लोग स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल करना रहता है, जब प्रैक्टिकली उनको एग्जामाइन करना रहता है, तब ऐसा होता है कि डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट। स्टेट ऑफ माइंड जो है आपका सही नहीं रहता है। या मान लो घर पे कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, कहीं कुछ गैस के साथ कुछ इशू हो गया, राइट। तो अगर किसी और के घर में होगा ना, तो मम्मी के दिमाग के जो है ना घोड़े की तरह दौड़ेंगे, लेकिन जब खुद के साथ होता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं, राइट। या फिर उसको हम मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ये किसी भी एक बिजनेस को आप लोग देख लो, ठीक है, किसी भी एक बिजनेस को देख लो, किसी अब आप ऑर्गेनाइजेशन को देख लो। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, मान लो वो स्कूल है, मान लो कोई वो एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, जिसपे 4-5 एम्प्लॉयज काम करते होंगे, या मान लो वो किसी टाटा बिरला का जो है कंपनी है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलेंगे, राइट। स्कूल्स भी इसी में आ जाते हैं। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मैम ऑर्गेनाइजेशन बोला तो बिजनेस आएगा, स्कूल थोड़ी ना बिजनेस होता है, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक डिसिप्लिन में चल रही है, जो एक सिस्टम के साथ चल रही है, जिसको चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो क्या होगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्यों होता है, ये बेसिकली ना उसके स्ट्रक्चर के वजह से होता है। उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। बहुत बार क्या होता है कि कोई सुपीरियर है, ठीक है, अब क्या होता है कि कोई बॉस है, आपको वो बॉस पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर आप जो है उस बॉस तक आपको मैसेज पहुंचाना है, लेकिन बीच में बहुत सारे जो लोग हैं जिनके थ्रू उस मैसेज को पहुंचाना होता है। जैसे हमने कल हायरार्की देखी थी, राइट, हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन देखा था। तो उसमें बीच में बहुत सारे लोग आ रहे थे कि अगर लोअर लेवल के किसी एम्प्लॉय को जो है कंपनी के फाउंडर की तरफ कुछ मैसेज पहुंचाना है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं बीच में, ठीक है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स आना मतलब क्या, बहुत बार आपके मैसेज का जो है एक फिल्टर के थ्रू होकर पास होना। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, राइट। सुपीरियर कौन है, कितने हैं, उसके अंडर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कौन है, जो काम करते हैं वर्कर्स हैं वो कौन है, राइट। चलो, तो ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से बीच में आता है, कम्युनिकेशन के बीच में आता है, राइट। ये क्या होता है, ये उस टाइप का कम्युनिकेशन है जो हमारे कम्युनिकेशन को फ्रीली फ्लो होने नहीं देता है। वो फ्रीली जो है एक सबऑर्डिनेट से जो है फाउंडर तलक या किसी भी अपर लेवल ऑफ अथॉरिटी तलक पहुंचने नहीं देता है, फ्लो में नहीं बैठता। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं, राइट। चलो, अब नेक्स्ट आता है कल्चरल बैरियर। अब कल्चरल बैरियर भी जब भी आता है ना, अब यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को याद कर सकते हो। वाई, हमने देखा था कल्चरल बैरियर जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग जो है इंटरैक्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर इंटर कम्युनिकेशन, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि जैसे मेन है और वुमेन है, वो भी एक डिफरेंट कल्चर से आते हैं, राइट। मेंस का कल्चर अलग होता है, वुमेन्स का कलर अलग होता है, राइट। या फिर सच में भी वो दो जने जो हैं किसी और अलग कल्चर से हो सकते हैं, वो दो जने किसी और अलग नेशन से भी हो सकते हैं, राइट। तो जो भी कल्चरल कम्युनिकेशन होता है उसको आप एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से भी कनेक्ट कर सकते हो, और वो जो है एनटीएस दोनों को कनेक्ट करके क्वेश्चंस को पूछता भी है, राइट। तो जब भी आपको कल्चरल बैरियर दिख रहा है आपके दिमाग में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जरूर आना चाहिए।
ये क्या होता है, ये दो कल्चर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन करने में जब भी बाधाएं आती है, बहुत बार क्या होता है ना, आप आपके दिमाग में बना लेते हो कि इनका तो कल्चर ही ऐसा है, राइट, ये लोग तो काम ही इस तरीके से करते हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है। जैसे हमारे दिमाग में, अगर हम जब भी छोटे थे, अगर हम लोग फॉरेनर्स की कोई भी बात सुनते थे तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है कि वो बैड पीपल हैं जिन लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया, राइट, बिकॉज हम लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी जो इमेज है वो वैसे ही बन जाती है कि ये लोग कल्चर, उनका कल्चर ही ऐसा है, राइट। या फिर जब भी आप कोई मूवीज वगैरह देख लो, या आपने कभी किसी बड़े पर्सन से सुना होगा कि जितने भी फॉरेनर्स होते हैं वो लोग में बिल्कुल भी तमीज नहीं होती, वो एकदम अनकल्चर्ड पीपल होते हैं। बहुत बार जो है ना बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि वो लोग क्या होते हैं, अनकल्चर्ड पीपल होते हैं। तो ये क्या होता है, एक्चुअली में वो अनकल्चर्ड नहीं है, लेकिन उनका कल्चर अलग है, राइट, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है। तो ये भी बहुत बार जो है डिफरेंसेस हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर। अब जब भी फिजिकल बैरियर बोले ना तो आपके दिमाग में फटाक से एनवायरनमेंट आना चाहिए, ठीक है। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या, आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास का जो माहौल है, उसको लेके जितने भी बैरियर्स होते हैं या बाधाएं आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर बोलते हैं, या फिर भौतिक बाधाएं हम उनको बोलते हैं, राइट। जैसे कि आपने फर्स्ट इमेज में देखा था, बीच में क्या आ जा रही थी, बीच में एक वॉल आ जा रही थी। तो ये वॉल आना क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट। ये क्या है, किसी स्पेस से या किसी डिस्टेंस को लेके प्रॉब्लम है, राइट। तो जब भी स्पेस, डिस्टेंस या फिजिकल एनवायरनमेंट को लेके प्रॉब्लम आती है तो वो क्या होती है, वो हमारी फिजिकल बैरियर कहलाती है, राइट। जैसे कहीं पे कोई नॉइज आ रहा है, कोई शोर हो रहा है, राइट, या फिर कोई दरवाजा है वो क्लोज है, कोई कैबिन्स है वो क्लोज है, राइट। आपने जो है कोई फॉल्टी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जिनमें से टक 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 आवाज जो है वो आवाज कर रही है और आपको जो है चीजें सुनाई नहीं दे रही हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा फिजिकल बैरियर होता है, जहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट की वजह से या फिर इनसाइड एनवायरनमेंट की वजह से, दोनों ही एनवायरनमेंट की वजह से जो है हमारा कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता, या सामने वाले को जो है उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती, राइट। तो जब भी स्पेस और डिस्टेंस की बात होगी, एनवायरनमेंट की बात होगी, वहाँ हम फिजिकल बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम जो है भौतिक बाधाओं के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे वो फिजिक से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो हमारे फिजिक से रिलेटेड है, यानी कि वो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, वो हमारे शरीर से रिलेटेड है, राइट। शारीरिक बाधाएं जितनी भी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, यहाँ पे सेंडर भी है, रिसीवर भी है, हमारे पास मैसेज भी है और बीच में किसी तरीके का टेक्निकल इशू भी नहीं है, ठीक है, किसी तरीके का टेक्निकल इशू भी नहीं है, सारी चीजें बराबर है। लेकिन अब मान लो आपको जो है पेट में दर्द है, ठीक है, या फिर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप 4 बजे से उठकर बैठे हुए हो, ठीक है, आप बार बार घड़ी को देख रहे हो कि मैम का लेक्चर खत्म हो तो मैं ब्रेक लूँ कुछ खाऊं, राइट, मैम का लेक्चर खत्म होगा तो ब्रेक लूँ तो खाऊं। तो ये क्या है, आपका फिजिकल जो है, आपकी बॉडी फिजिकली जो है जो चीजें सामने से आ रही है उसको रिसीव नहीं कर रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कुछ भी रीजन हो सकता है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, राइट, अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाती हैं। जब मैसेज जो है आपके पास क्लियरली पहुंच नहीं पाता, राइट, या फिर आप जो मैसेज को प्रॉपरली इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हो, आप जो है समझ नहीं पाते हो। और हमने जो है फिजिकल बैरियर बहुत सारे तरीके के किए थे, उसमें से एक बैरियर है डिसलेक्सिया। अब किसी को याद है हमने करा था कि डिसलेक्सिया क्या होता है, बताओ, डिसलेक्सिया जो है क्या होता है बताओ। आई हैव अ सेम कंडीशन। भूख लग रही है खुशी जी, क्या खाना पसंद करेंगे सुबह सुबह, आलू पराठे, मटर पराठे, गोभी के पराठे, ठंडी का मौसम है, गाजर का हलवा, राइट, और भूख लगती है। तारे जमीन पर, यस एग्जैक्टली। डिसलेक्सिया क्या है, जैसे तारे जमीन पर आपने देखा कि जो ईशान था उसको जो वर्ड है सामने से वो ऐसे उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये सारी चीजें आपके फिजिक से रिलेटेड होती हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है रेडी नहीं है मैसेज को लेने के लिए। बाकी कहीं पे भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट।
पढ़ने में प्रॉब्लम होना, समझने में प्रॉब्लम होना, बहुत बार बोलने में प्रॉब्लम होना, या मान लो किसी चीज़ को किसी पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा है, दिखने में प्रॉब्लम होना, जितनी भी आपकी बॉडी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल में जाएंगी। ठीक है, आलू के पराठे खाना पसंद करेंगे, ठीक है, यहाँ से ही मम्मी को आवाज दे दो, मम्मा 10 मिनट पड़े, फटाफट से आलू का पराठा बना लो, मैं आ रहा हूँ, राइट। आवाज दे दो यहीं से ही। चलो, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले था बैरियर्स, सेमेंटिक बैरियर, ये क्या था, ये शब्दों को लेकर बैरियर था, वर्ड्स को लेकर बैरियर था, इसको हम शाब्दिक बाधाएं भी बोल सकते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, हो सकता है कि जिसने मैसेज को दिया है, जो भी वो मैसेज दे रहा है, इतनी बुरी तरीके से दिया कि समझ ही नहीं आया क्या बोल कर गए, राइट। हमारे यहाँ पे जो है साइंस की जो टीचर होते हैं, बेसिकली बहुत बच्चों को जिनको साइंस नहीं पसंद होता है उनके बारे में बात कर रही हूँ। साइंस में बायो तो समझ में आ जाता है, बायो तक तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ बढ़ती हैं तो तब टीचर आती हैं, क्या बोल के गई, कौन से केमिकल के बारे में बता के गई, किसको किसके साथ मिक्स करना है, कुछ नहीं समझा, सब ऊपर से गया, राइट। मतलब यहाँ पे उन्होंने मैसेज दिया तो सही, लेकिन इतने बुरी तरीके से दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आया, तो ये क्या होता है, ये एक सिमेंटिक बैरियर होता है। अब यहाँ पे देखो उनका लैंग्वेज भी ठीक था, राइट, उन्होंने जो है वर्ड्स का यूज भी प्रॉपरली किया, ठीक है, यानी कि वर्ड्स को प्रोनाउंस भी प्रॉपरली किया होगा ऑफ कोर्स, राइट। उन्होंने जो है मैसेज भी दिया, हम भी लॉजिकल स्टेट में ही थे, रैशनल माइंड ऑफ स्टेट में ही थे, लेकिन फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट। तो क्या होता है, ये सिमेंटिक बैरियर होता है। वाई? बिकॉज जिस तरीके से उनको वर्ड्स को यूज़ करना था ना, उन्होंने उस तरीके से वर्ड्स को यूज़ नहीं करा, उन्होंने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके समझाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, राइट। जैसे सिंबल्स, हर सिंबल्स की जो है डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकती हैं, राइट। एक जने के लिए अगर सामने रेड सिंबल दिखा रहे हैं तो उसके लिए वो रेड का सिंबल डेंजर हो सकता है, और एक जने के लिए रेड दिखा रहा है तो हमारे रोमियोस के लिए वो जो है वो लव का सिंबल हो सकता है, राइट। वो लोग बोलते हैं यहाँ तो बिल्कुल जाना चाहिए, रेड इज माई फेवरेट कलर, राइट। किसी किसी को लगता है अरे नहीं रेड है, डेंजर है, मत जाओ। तो सिंबल्स में, ठीक है, साइंस में भी अलग अलग जो है मीनिंग्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमको जो है अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अब आपने क्या किया, इसको ट्रांसलेट करने में जो है कोई फॉल्ट कर दी। जैसे हमारे पुराने जितने भी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई थी, संस्कृत में लिखी हुई थी, राइट। अब संस्कृत से किसी ना किसी ने तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि प्रॉपर ट्रांसलेशन हम नहीं कर पाते चीज़ों का, राइट। इस चीज़ को अब हिंदी में कैसे बोलना समझ में नहीं आता, तो ये चीज़ें क्या होती है, फॉल्टी ट्रांसलेशन होती है, राइट। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अब आपने जो है खुद ही से अनुमान लगा दिया चीज़ों का, लेकिन वो क्लियर नहीं है आपको, राइट। या फिर आपने किसी जार्गन का यूज कर लिया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब जिसको नहीं पता है कि ये कोई कहावत है तो वो कहेगा कि क्या कह रहा है ये, कहाँ बंदर है, कहाँ नाच रहा है, आंगन कहाँ है, राइट। तो ऐसी बात है। फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, मान लो आप जो है जिस तरीके से जेस्चर्स आप दिखा रहे हो, ठीक है, आप जिस तरीके से हाथ पैर को मूव कर रहे हो वो, और आप जो बोल रहे हो दोनों में जो है सिंक नहीं है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम सिमेंटिक बैरियर कहेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या, आपने पहले ही इवैल्यूएशन कर दिया, राइट। उसको बोलना ही नहीं दिया सामने वाले को, पहले ही आपने अनुमान लगा दिया, आप जो है अटेंशन नहीं दे रहे हो सकता है कि जो चीज़ें आप तक पहुंची, ठीक है, आप तक वो चीज़ें पहुंची लेकिन वो आते आते लूज हो गई, राइट। आपको नींद आ रही थी, आपको स्लीपी फील हो रहा था, टीचर ने जो है वहां से सुनाया तो सही, ठीक है, चीज़ों को बोला तो सही, लेकिन आप जो है डेस्क पे पहले ऐसे बैठे थे, राइट, फिर धीरे धीरे जो है आप ऐसे 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 होके सो गए, तो ये क्या हुआ, ये लॉस ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ। वहां से चीजें आई तो सही लेकिन आप तक पहुंची नहीं, बीच में आते आते क्या हो गई, लूज हो गई। डिस्ट्रस्ट भी होता है, अगर आपको सामने वाले के पास ट्रस्ट नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कि वो क्या कह रहा है, वो सही कह रहा होगा या नहीं, तब भी आप क्या करते हो, आप उसके जो बात है उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते, आपको वो चीजें सुननी नहीं होती हैं, तो ये भी क्या होता है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर ही होता है, राइट। यस, एग्जैक्टली। चलो
तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अभी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कि आपको किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना है, राइट, लेकिन रूल बुक कहता है कि आपको जो है पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी, अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपको जो है CEO के साथ बात करने का मौका मिलेगा, राइट। अब आप बोलोगे कि जब तक अपॉइंटमेंट लें, वो मुन्ना भाई की तरह कि जब तक फॉर्म फिल करेंगे बेचारा मर जाएगा, राइट। जब तक आप अपॉइंटमेंट्स लोगे तब तक वो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो चुकी होगी। तो बहुत बार ये बैरियर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी आता है, बहुत बार स्टेटस की वजह से भी आता है। जो बॉस है उनको लगता है कि भाई मैं तो बॉस हूँ, राइट, तो इसकी वजह से भी बैरियर्स हो सकते हैं, राइट। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है मान लो वही खराब है, राइट, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास, उसके वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो और काम करने में क्या है, पुअर लाइटनिंग है, ठीक है, आपके पास लाइटिंग बराबर नहीं है, आपके जो इक्विपमेंट्स है वो बराबर नहीं है, या फिर आपको जिससे मैसेज देना है, राइट, मैसेज देने के लिए मान लो आपके पास ऐसे छोटा सा एक फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। जितनी भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर फैसिलिटी को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, पर अब आप उसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से हमको जो है बैरियर आ रहा है, बाधा आ रही है बात करने में। नेक्स्ट होते हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में जैसे अभी हमने देखा फियर है, ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप रेडी ही नहीं हो बात करने के लिए, ठीक है, अनविलिंगनेस, आप रेडी ही नहीं हो बात करने के लिए, तो सामने वाला आके सर पटक चले जाए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको जो है प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिल रही, मतलब जैसे ही आप बात करते हो आप जो है जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रख रहे हो वो वैसा आपको नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी एक बैरियर आ सकता है, राइट। मैथ्स की क्लास में ज़्यादा होता है हमारे साथ, एग्जैक्टली मेरे साथ भी मैथ्स की क्लास में यही होता था। मैथ्स एंड साइंस दोनों की क्लास में मैं लास्ट में बैठ के सो ही रहती थी सिर्फ। फिलोसफी की क्लास में सो जाते थे, फिलोसफी की क्लास तो इंटरेस्टिंग होती है यार। चलो अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे याद दिला रहे हैं, मैम 3 मिनट पड़े हैं, प्लीज जल्दी से खत्म करा दो, हमको भूख लग रही है, राइट, नेक्स्ट DI का क्लास भी है। तो आपका सेशन जो है खत्म हो चुका है, डोंट वरी, आराम से जाओ, जाके खाना वाना खाओ, ऐश करो, ठीक है। तो चलो अब जो है जिन बच्चों को भी प्रीवियस क्लासेस देखने होते हैं और उनको डिफ़िकल्टी होती है कि मैम कहाँ से लाएंगे प्रीवियस क्लासेस, तो देखो आप ऐसे चैनल पर जाकर यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहता है, वो प्लेलिस्ट में जो ये यूनिट 1 की प्लेलिस्ट है ना, ठीक है, वो मेरी प्लेलिस्ट है। आप पहले से लेके अब तक के जितने भी क्लासेस हमारे हुए हैं वो सारे क्लासेस को आप जो है देख सकते हो, राइट। आई एम हैविंग पनीर की सब्जी एंड पराठा वाइल एंजॉइंग योर क्लास। शुक्र है पॉपकॉर्न और पेप्सी लेकर नहीं बैठे हो, राइट, पनीर की सब्जी लेकर बैठे हो फिर भी, ठीक है। चलो PDF डियर आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मिल जाएंगे। मॉम कह रहे हैं सही से पढ़ो नहीं तो डंडा पड़ेगा। कोई बात नहीं, उनको बोलो मैम है हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो थैंक यू सो मच गाइस। तो अभी आपका DI का क्लास है, ठीक है, DI की क्लास को अटेंड कर लो। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन को क्लिक कर देना। और कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है, आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, जो भी इशू है आपको, जो भी इशू है आप इस पे जो है बात कर सकते हो। या फिर उषा कुकरेजा 12, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, टेलीग्राम की आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। अब एग्जामिनेशंस नज़दीक आ गए हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अगर दिन में 4 घंटे दे रहे हो तो 6 घंटे देने की कोशिश करो, 6 दे रहे हो तो 8 देने की कोशिश करो, राइट। चलो सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।